हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बीपीएससी शिक्षक की जो परीक्षा होने वाली है इसके लिए डेमो क्वेश्चन दे चुका है। ये आयोग के द्वारा दिया जा चुका है और ये डेमो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, उसका इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं हिंदी वाला दिखा दे रहा हूँ, एक बार इंग्लिश वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिएगा, कैंडिडेट्स रोल नंबर, सबसे पहले सब्जेक्ट कोड रहेगा, सीरियल नंबर, टाइम अलाउड 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स ये 100, और ये लैंग्वेज पेपर 1। यानी कि देखिएगा ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भी रहेगा। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर यू बिगिन टू आंसर द क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। दिस क्वेश्चन बुकलेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, Part 1 and Part 2. Part 1 contains questions of English language which is common for all. यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज होगा और ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। कॉमन फॉर ऑल ये हो गया। पार्ट 2 कंटेंट्स क्वेश्चंस ऑफ 3 लैंग्वेजेज, हिंदी, उर्दू और बंगाली। यानी कि जो पार्ट 2 होगा इसमें 3 लैंग्वेज पूछा जाएगा, हिंदी, उर्दू और बंगाली। चूज द क्वेश्चन फ्रॉम एनी 1 लैंग्वेज आउट ऑफ 3 लैंग्वेज। इन 3 में से किसी एक को आपको चुनना है। Part 1 consists of questions 1 to 25 and Part 2 Hindi consists of 26 to 100, Urdu consists 26 to 100 and Bengali consists 26 to 100. All questions carry equal marks. Attempt questions from Part 1 and any 1 language out of 3 languages in Part 2. उसके बाद देख लीजिए, इसमें सारी बातें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हिंदी में भी सेम उसी तरह दिखा हुआ है। यह प्रश्न 2 पुस्तिकाओं में विभाजित है, 1 एवं 2, और 1 में अंग्रेजी सभी के लिए समान है। और बी के लिए पार्ट 2 में देखिएगा हिंदी का, उर्दू का और बंगाली का रहेगा, जो 26 से 100 तक रहेगा। और ये तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा का उत्तर आपको देना है, चाहे उर्दू दीजिए, हिंदी दीजिए या बंगला दीजिए। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और तीसरा नंबर में देखिए, सभी प्रश्नों का अंक समान है। भाग 1 के प्रश्नों के उत्तर दें एवं भाग 2 से 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा के प्रश्नों का उत्तर दें। परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच कर देख लें कि इसके ऊपर दाईं ओर प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है। कृपया जांच लें कि पुस्तकों में पूरे मुद्रित पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ तो नहीं है। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका ले ले। ये इंस्ट्रक्शन है 5वां नंबर का। 6ठा नंबर है, इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान में अपना क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न पुस्तिका और कुछ न लिखें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको वीक्षक द्वारा अलग से उत्तर पत्रक दिया जाएगा। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 पर निर्धारित स्थान में अपना नाम, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं करने अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर उत्तर पत्रक जांचा नहीं जाएगा। उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान पर अपने अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ABCD जैसा इस प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर अंकित है से संबंधित कोष्ठक को काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन से अवश्य कूटबद्ध करें। उत्तर पत्रक पर प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं करने अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। 9 नंबर में देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 5 उत्तर ABCDE क्रम में दिए गए हैं। उनमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें और उत्तर पत्रक पर गोला करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। आपका कुल प्राप्तांक आपके द्वारा उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तरों पर निर्भर करेगा। उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने 5 कोष्ठक दिए गए हैं और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपकी अपनी पसंद के केवल एक कोष्ठक को काली या नीली स्याही के बॉल पेन से गोला करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर को चुनें और उसे अपने उत्तर पत्रक में गोला करें। आप उत्तर पत्रक में यदि प्रश्न के लिए एक से अधिक कोष्ठक में गोला लगाते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तर पत्रक में उत्तर को गोला करने के लिए केवल काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का काट कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा,
उत्तर पत्रक को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन से बाहर कदापि न ले जाएं। परीक्षा के समापन पर उत्तर पत्रक शिक्षक को अवश्य सौंप दें। उसके बाद आपको अपनी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है, यानी कि आपको प्रश्न पुस्तिका आपको दे दिया जाएगा। ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है अथवा आपको दंड किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ कि नेगेटिव होगा या नहीं, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। देखिएगा, इसमें पार्ट 1 में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज 1 से 25 तक प्रश्न रहेगा। यदि आप हिंदी का आंसर करते हैं तो 26 से 100 तक होगा। यदि उर्दू का करते हैं तो 26 से 100 तक होगा। यदि आप बंगाली करते हैं तो 26 से 100 तक होगा। ये सभी के लिए अनिवार्य पत्र है, चाहे वो प्राइमरी का हो या फिर हाई स्कूल का हो या फिर +2 का हो, सभी के लिए ये अनिवार्य होगा। अब हम लोग देखते हैं हाई स्कूल वाले के लिए क्या है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। ये जैसे देखिए, जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस, ये हाई स्कूल फॉर सेकेंडरी स्कूल एंड फॉर सेकेंडरी स्कूल सोशल साइंस टीचर के लिए जो बुकलेट का प्रारूप होगा इस प्रकार होगा। इसको मैं हिंदी वाला पढ़ दे रहा हूँ। जैसे देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों का ध्यान से पढ़ लें, यानी 2 आवर्स होगा और ये 120 प्रश्न होगा। इस प्रश्न पुस्तिका में सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल है। सामाजिक विज्ञान के उक्त 4 में से किसी 2 विषय को चुने, जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य हो। यानी कि आप इतिहास और भूगोल भी सिर्फ चुन सकते हैं। यदि आप अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र चुनिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कंफर्म हो जाइए। इतिहास भूगोल हो सकता है, भूगोल अर्थशास्त्र हो सकता है, अर्थशास्त्र इतिहास हो सकता है, राजनीति शास्त्र इतिहास हो सकता है, राजनीति शास्त्र भूगोल हो सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र नहीं हो सकता है। अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल में से किसी एक को जरूर चुनना होगा, लेकिन 2 चुनना होगा। जैसे भाग 2 में देखिए, सामान्य अध्ययन में प्रश्न संख्या 1 से 40, भाग 2 यानी भाग 1 में सामान्य अध्ययन में प्रश्न संख्या 1 से 40 होगा। भाग 2 में जो है, भाग 2 में क्या होगा, ये 40 से लेकर के जो है 80 तक होगा। ये आप जरूर देख लीजिएगा, यानी या फिर इसमें प्रश्न संख्या 1 से 40 होगा, इसमें भी 1 से 40 होगा। यानी इसमें 2 पार्ट जो आपका होगा, जैसे इतिहास आप चुनिएगा तो इतिहास में 1 से 40 होगा, और यदि आप भूगोल चुनिएगा तो भूगोल में फिर 1 से 40 होगा। तो इस प्रकार जो है आपको 2 ही सब्जेक्ट का चुनाव करना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सब वही सब चीज़ है। अब यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मॉडल है जनरल स्टडीज 1 से 40 तक आपका रहेगा। पार्ट 2 में हिस्ट्री रहेगा तो ये भी 1 से 40 तक होगा। ज्योग्राफी होगा तो ये भी 1 से 40 तक होगा। इकोनॉमिक्स 1 से 40, पॉलिटिकल साइंस 1 से 40। इसमें से 2 ही का सिलेक्शन आपको करना है, चूंकि 40-40 80 का ही होगा आपका सब्जेक्ट से, सोशल साइंस से, इसलिए आपको 2 ही सब्जेक्ट का चुनाव करना है। चलिए, ये तो आपका हाई स्कूल लेवल का हुआ, लेकिन आप यदि +2 का देखें, उसका क्वेश्चन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, +2 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें सामान्य अध्ययन और चयनित विषय। चयनित विषय में आप कौन सा विषय ले रहे हैं, यह डिपेंड आप पे करता है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 भाग में विभाजित है, एक सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा चयनित विषय। अब चयनित विषय में बहुत सारा सब्जेक्ट है, जो जैसे आपका यदि हिस्ट्री होगा तो सिर्फ हिस्ट्री से 41 से 120 प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हो सकता है कि आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो 41 से 120 तक पॉलिटिकल का होगा। अगर आप मान के चलिए इकोनॉमिक्स से हैं तो आपका 41 से 120 होगा। देख लीजिए, यहाँ पर इसका मॉडल जनरल स्टडीज है 1 से 40 तक। पार्ट 2 में चूजन सब्जेक्ट जो 41 से 120 होगा, ये आपका मॉडल है। ये बिहार अध्यापक परीक्षा का ये मॉडल सेट दे दिया गया है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।